समय तकरीबन रात के 8 बजे है। एक छोटा बच्चा मोमबत्ती की मंद मंद रोशनी में अपनी पढ़ाई कर रहा था और पास में ही उसकी माँ खाना बना रही थी। बच्चा अपनी पढ़ाई में पूरी तरह मग्न था, लेकिन अचानक से उसका ध्यान पास में बन रही रोटियों पर गया। वह देखता है कि आज खाने में जली हुई रोटियां बन रही हैं। वह उन जली हुई रोटियों को देखकर सोचने लगा कि आज पिताजी बहुत गुस्सा करने वाले हैं इन जली हुई रोटियों को देखकर। बच्चा इतना सोच ही रहा था, अचानक से उसके पिता आ जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब पिताजी को खाना परोस दिया जाता है। बच्चा बड़े ही उत्सुकता पूर्वक अपने पिता को खाना खाते हुए देखने लगा कि कब उसके पिता उन जली हुई रोटियों को देखकर गुस्सा करेंगे, क्योंकि आज खाने में उन्हें जली हुई रोटियां मिल रही है। बच्चा काफी देर तक अपने पिता को देखता रहा, लेकिन पिता बड़े ही सुकून और आनंदमय तरीके से उन जली हुई रोटियों को खाते रहे। लेकिन पिता ने उन जली हुई रोटियों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब बच्चा बड़ा ही अचंभित हुआ। पिता ने अपना भोजन खत्म किया और बच्चे से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगे। बच्चे ने जवाब दिया कि पिताजी, मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही है। इतना सुनकर पिता दूसरी तरफ मुड़ गए और वह जाने लगे। तभी बच्चे ने रोक कर पूछा कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। बच्चे ने कहा कि पिताजी, आज आपको खाने में जली हुई रोटियां मिली हैं, लेकिन आप उन जली हुई रोटियों को बड़े ही आनंदमय और सुकून से खा रहे थे। आपने उन जली हुई रोटियों को देखकर गुस्सा नहीं किया। इतना सुनकर पिता ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे बेटे, एक जली हुई रोटी किसी भी इंसान को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना किसी इंसान के तीखे और कठोर शब्द इंसान को झंझोर कर रख देते हैं। क्योंकि इंसान का बेरुखा व्यवहार और जली कटी बातें इंसान के जज्बातों को झंझोर कर रख देती है। और मेरे बच्चे, ये दुनिया वैसे ही नापसंद चीजें और बुरे लोगों से भरी हुई है, और जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। क्योंकि गलती हर एक इंसान से होती है, और वो गलती इंसान कभी जानबूझकर नहीं करता। इसीलिए जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को छुपाने की कोशिश करना, न कि उन छोटी छोटी गलतियों के कारण उसे सुनाने की। रिश्तों की अहमियत करना सीखो मेरे बच्चे, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी पतंग की तरह है, पता नहीं इसे कब किसके द्वारा काट दिया जाए। इसीलिए